भारत के खिलाफ जंग में जज्बा ईमानी की वजह से फतह मिली। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में तकरीब के दौरान गुफ्तगू। कहा, अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटाई। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें फतह दिलाई। मुसलमानों का जज्बा ईमानी उनकी सबसे बड़ी कुव्वत है। फील्ड मार्शल ने एक कुरानी आयत का हवाला भी दिया। कहा, अल्लाह की मदद शामिल हो तभी फतह और कामयाबी मुमकिन होती है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। ऐवान सदर में तकरीब के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम ने सदर आसिफ जरदारी को उर्दन का आला तरीन अवार्ड दिया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, काबीना अरकान बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत कल से काम शुरू करेगी। पहली कॉस्ट लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल बेंचेस मुकदमात सुनेंगे। माजी में मुंतखब वजीर आजम को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था। सो मोटो लेकर कटहरे में खड़ा कर दिया जाता था। किसी को लाना, किसी को हटाना आपका काम नहीं। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम ने मुल्क को इस्तेहकाम दिया। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, जजेस सियासी जमात नहीं होते, आइन का हलफ उठाते हैं। आइन जजों की मर्जी का नहीं होगा। इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मजीद तरामीम करना पड़ी तो पार्लियामेंट करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कल कराची का दौरा मुतवक्के। कैंट रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन के काम का जायजा लेंगे। क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले मुल्क भर में चीनी की ऊंची उड़ान। मुख्तलिफ शहरों में डबल सेंचुरी। क्वाटा में चीनी सबसे ज्यादा महंगी, 230 रुपए फी किलो में फरोख्त। चमन में 210 रुपए किलो में चीनी मिल रही है। फैसलाबाद और सक्खर में 200 रुपए किलो में दस्तयाब। लाहौर और मुल्तान में कीमत 180 से 190 रुपए किलो। कराची में चीनी 180 से 190 रुपए किलो में फरोख्त। भारी जुर्माने का खौफ, 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। पंजाब में आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। केन कमिश्नर पंजाब कहते हैं, क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। हुकूमत ने डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। 1 लीटर डीजल 284 रुपए 4 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का किराया 4% बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं, हुकूमती पॉलिसियां हमें मुल्कगीर हड़ताल की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रही हैं। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 1 रुपया 60 पैसे इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए 2 पैसे से बढ़ाकर 79 रुपए 62 पैसे कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी न बढ़ाने की सूरत में पेट्रोल 1 रुपए 60 पैसे सस्ता हो सकता था। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी वजीर चौधरी सालेह के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। FIA अहलकार के मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को रोकने पर इमिग्रेशन अहलकारों को शाबाशी, इनाम भी दिया। कहा, जरूरी दस्तावेजात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज न दी जाए। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चौधरी सालेह हुसैन ने कहा, मुसाफिरों की मुतालिका मुलाजमत की मुस्तनद दस्तावेजात की तस्दीक हर सूरत की जाए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया गया।
चौधरी सालिक ने वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान। पाक फजाइया के जंगी जहाजों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। JF-7 थंडर, F-16 फाल्कन के 6 रुकनी दस्ते ने सलामी दी। पाकिस्तान की फजाओं में इस्तकबाल दोनों मुल्कों के दरमियान पायदार दोस्ती और भाईचारे का सबूत है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह ज़मीबूस हो गया। भारतीय फौज वक्त पर असलहा न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। CDS अनिल चौहान कहते हैं, हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल-वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एकतरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहिदा करके वक्त पर डिलीवर ना करें, यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। रूस की पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरोफ ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, खित्ते में इस्तेहकाम रूस और बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इख्तिलाफात बातचीत से हल करें। दोनों मुल्क अहम शराकतदार हैं। सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मसालेहती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। अमेरिका ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सदर ट्रंप के दौर में पहली बार ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दी गई। ताइवान $330 मिलियन के मुआहदे के तहत F-16 C-130 के पुर्जे खरीदेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी असलहे की फरोख्त चीन की खुदमुख्तारी और सलामती के लिए खतरा है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी। येलो लाइन के अतराफ में बमबारी से कई फलस्तीनी जख्मी। नाबलिस में इसराइली फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने 15 शहीद फलस्तीनियों के जस्ते खाकी वापस कर दिए। रूसी सदर और इसराइली वजीर आजम के दरमियान राब्ता। गजा जंगबंदी और बैनुल-अक़वामी फोर्सेस की तायुनाती पर बातचीत। करप्शन और बदअमनी के खिलाफ मैक्सिको में जंजी सराफा एहतजाज। मुजाहिरीन ने सदारती महल के सामने नारे लगाए। रुकावटें अबूर करने पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। हुकूमत ने एहतजाज को मुखालिफिन का सियासी हरबा और बैरूनी फंडिंग का नतीजा करार दे दिया।